एक बार समदृष्टि रखने वाले सर्वत्र परमात्मा का एकत्व प्राप्त किए हुए संत एकनाथ जी महाराज मध्यकालीन संध्या के समय जा रहे थे। गोदावरी तट पर जाते जाते उन्होंने देखा कि एक माँ जो थी सिर पे मटका लिए जा रही थी। महार थी वो, हरिजन परिवार की। तो जब वो घर से बाहर निकली तो उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था। माँ को ध्यान नहीं था क्योंकि वो बच्चे को साथ लाई नहीं थी। बच्चा पीछे पीछे दौड़ के आ रहा था। तेज धूप थी, बालू रेत सूरज की तपी हुई। कुछ देर बाद बच्चे के पैर लड़खड़ाए और बच्चा गिर गया। माँ का ध्यान नहीं गया, लेकिन संत एकनाथ जी सामने से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि बच्चा गिरा पड़ा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस जात पात का है, कैसा है। उस बच्चे को उठाया। उसकी नाक से रीत बह रही थी, मुंह से लार टपक रही थी क्योंकि रो रहा था बच्चा। लेकिन संत का करुणामय हृदय, वात्सल्य से पूर्ण हृदय, बच्चे को उठाया, गोद में मुंह पोंछा और उसके सिर पर अपनी चादर भी ढक दी कि उसे धूप न लगे। और उस बच्चे को गोद में लेकर के उसके गांव की तरफ चल दिए। जैसे जैसे संत पूछते पूछते उस बच्चे के घर तक पहुंचे तो पिता ने जैसे ही बच्चे को देखा तो दौड़ करके आया और उतनी ही देर में माँ भी कुएं से पानी भर के वापस आ रही थी। तो दोनों ने उस बच्चे को संत से लिया। तब संत ने कहा कि बच्चे की ध्यान रखना चाहिए, उसकी परवरिश में तुम लापरवाह हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधानी से पालन पोषण करना चाहिए बच्चे का। और संत ने बच्चे को उन्हें दिया और चले गए गोदावरी नदी के तट पर। स्नान आदि किया, नित्य कर्म किया और अपने घर वापस लौट आए। उधर दूसरी तरफ एक ब्राह्मण त्र्यंबकेश्वर में, जिसे कोढ़ की बीमारी थी, वो अनुष्ठान करने लगा कि किसी प्रकार से मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। 8 दिन हुए उसे जप करते करते कि शंकर भगवान उसके स्वप्न में आए और बोले कि तुम पैठन में संत एकनाथ जी के पास जाना और उन्हें कहना, उन्हें याद कराना उस घटना का कि जो महार के बच्चे को आपने गोद में उठाया था, उसका मुंह पोंछा था, सिर पर चादर ढक के धूप से बचा करके आप माता पिता के पास ले गए थे। सिर्फ उस घटना का जो पुण्य है वो आप मुझे अर्पित कर दीजिए और उसी से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तब वो ब्राह्मण पहुंचा पैठन एकनाथ जी के पास। जब एकनाथ जी के पास पहुंचा तो उसने एकनाथ जी से अपने स्वप्न के विषय में बताया। तो एकनाथ जी बोले कि मुझे तो नहीं मालूम कि कौन सा पुण्य है कौन सा नहीं, मैं तो सिर्फ जो ईश्वर कराता है वो करता जाता हूँ, न कोई पुण्य है न कोई पाप है। और उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने तुम्हें स्वप्न दिया है तो मात्र इस बच्चे वाली घटना का नहीं, मैं अपने जीवन के सारे पुण्य तुम्हें अर्पण करने के लिए तैयार हूं। तब वो व्यक्ति भी बड़ा ईमानदार था, उसने कहा नहीं, शंकर भगवान जी ने कहा है कि जो महार के बच्चे को आपने उठाया था और माता पिता से मिलाया था, बस उस घटना का पुण्य। तब इन्होंने हाथ में जल लिया और जल की तरफ निहारा, संकल्प किया कि उस घटना का पुण्य जो है वो मैं इन ब्राह्मण देवता को अर्पण करता हूं और उसके फलस्वरूप जैसा शंकर भगवान ने कहा है, इनके शरीर का कोढ़ मिट जाए। और जैसे ही उन्होंने जल ब्राह्मण के हाथों में दिया, उसी क्षण ब्राह्मण के शरीर का कोढ़ मिट गया। तो कैसे संत महात्मा होते हैं, उन्हें पाप पुण्य का भी नहीं, अपना पुण्य पुंज एकत्रित करने की भी नहीं,
सिर्फ कैसे भी करके समाज का कल्याण हो जाए। तो संत महात्मा जिन्होंने अपने असली तत्व को जान लिया है, जिन्होंने सारे सृष्टि को अपनी ज्ञानाग्नि में संसार रूपी जो माया है उसको दग्ध कर दिया है और अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे संत महात्माओं को कोई बांधना चाहे तो नहीं बांध सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि वो उस परमात्मीय सत्ता के साथ एक रूप हो रखे हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जो संत महात्मा होते हैं उन्हें हमें अपनी बुद्धि से कभी नहीं तोलने का प्रयास करना चाहिए। उनके श्री चरणों में बस हम शरणागति ले लें, उनकी कृपा हम पर बनी रहे, बस ऐसी ही प्रार्थना होनी चाहिए।